प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की जो एक कविता है जिसका नाम है उलझन। उसका शीर्षक उलझन है। तो उलझन का मतलब क्या होता है? उलझन का मतलब होता है प्रॉब्लम या पजल हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उसको अलग अलग तरह से तंग तो नहीं करते हैं। जैसे उसके ऊपर उसको बोलते हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम प्रोफेसर बन जाओ, या तुम ऑफिसर बन जाओ। लेकिन कोई उससे नहीं पूछता है कि वो क्या बनना चाहता है ना। तो दूसरे उसके ऊपर थोपते रहते हैं, उसको कहते हैं कि तुम ये बनो। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने अपने तरीके से वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी को लेकर एक पोएम बनी है, ये पोएम कविता बनाई गई है। इस कविता को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आगे है, शुरुआत करते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही तुम उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मन में उलझन कोई समझ न पाता। ये लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 2 बार दीदी आया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दीदी की जगह पर दादी आना चाहिए था। दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दादी कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है, पापा कहते बनो डॉक्टर। पापा क्या कहते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनोगे तो क्या करेंगे? लोगों का इलाज करोगे, है ना। तो लोगों का इलाज करोगे, वो मर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ है तो तुम उनको ठीक करोगे। लेकिन फिर माँ कहती है कि माँ कहती इंजीनियर। माँ कहती है कि तुमको क्या करना है? तुमको डॉक्टर नहीं बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर बड़ी बड़ी जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बनाना, और जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, साथ में जैसे हमारा जो सैटेलाइट वगैरह है वो हो गई, और दूसरे जो मैकेनिकल में आते हैं, सिविल में आते हैं, जो वो हो जाते हैं। जैसे आपका ब्रिज हो गया, पुल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, है ना, और रेल की पटरियां बिछा रहे हैं। वो वाला काम किस में आ गया? वो आ गया सिविल में आ गया। सिविल इंजीनियर उनको बोला जाता है। उसके बाद आपका मैकेनिकल में जैसे आता है, गाड़ियां वगैरह आ जाती हैं, बाइक बनाना, नई बाइक का डिज़ाइन करना, उसमें अच्छी तरह से कुछ नया चीज़ डालना। तो ये चीज़ें क्या है? वो इंजीनियर है। तो माँ कहती है कि इंजीनियर बन जाओ। फिर भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया कहते हैं कि तुमको इंजीनियर भी नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है? तुम कंप्यूटर सीख जाओ। अगर तुमको कंप्यूटर आ जाएगा तो तुमको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकोगे, है ना। क्योंकि आज का टाइम जो है, इट इज़ ए एज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं सारे काम। तो वो कह रहा है कि तुम इससे अच्छा क्या करो? कंप्यूटर सीख लो। फिर चाचा कहते हैं बनो प्रोफेसर। चाचा क्या कहते हैं कि नहीं, कंप्यूटर नहीं सीखना है तुमको, तुमको क्या बनना है? प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर क्या होता है? प्रोफेसर होता है जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, है ना। उसके बाद फिर कॉलेज में जाओगे आप। कॉलेज में क्या होते हैं? लेक्चरर होते हैं। और लेक्चरर से ऊपर होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे, या बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं, लेक्चरर के बाद जो होते हैं, सबसे ऊपर जो होता है, यानी कि टीचर से ऊपर, ठीक है, लेक्चरर से ऊपर, वो होता है प्रोफेसर। ठीक है, तो चाचा कहते हैं कि तुमको प्रोफेसर बनना है, लेकिन चाची कहती अफसर। अब चाचा ने तो कह दिया प्रोफेसर बनना है, लेकिन चाची कहती है कि नहीं, तुमको प्रोफेसर नहीं बनना है, तुमको ऑफिसर बनना है। अब ऑफिसर किस किस में होते हैं? ऑफिसर जैसे आपने देखा होगा, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, डीसी डिप्टी कमिश्नर होता है ना, और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ये सारे के सारे ऑफिसर्स हैं। जैसे बैंक में होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको पीओ बोला जाता है, पीओ। तो हर तरह के ऑफिसर होते हैं, है ना, अलग अलग तरह से। तो ये ऑफिसर होते हैं। अब आगे फिर क्या हुआ? अब दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। तो दीदी क्या कहती है? दीदी कहती है कि तुमको आगे चलकर क्या बनना है? तुमको कलेक्टर बनना है। यानी कि उनका मतलब है कि तुमको ऑफिसर नहीं बनना है, तुमको बनना है कलेक्टर। अब बेटा कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर होता है जैसे एक आईएएस की एग्ज़ाम होता है, आईएएस का
इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये। तो उसके थ्रू क्या होता है कि ऑफिसर चुने जाते हैं। उसमें आईएएस और आईपीएस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो, और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो, दोनों के दोनों जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ से चुने जाते हैं। और कलेक्टर जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ही होता है, यानी कि एक शहर का एक होता है। हाँ, अगर कोई बड़ा शहर है, बड़े नाम से है, जैसे दिल्ली है, तो उसमें कई हो सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर होता है। उसके बाद आगे, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। तो कलेक्टर, बाबा क्या कहते हैं कि तुमको कलेक्टर नहीं बनना है, तुमको फौज में जाना है। फौज यानी कि आर्मी, आर्मी, फौज को यहाँ पे सेना भी लिख सकते हैं। तुमको सेना में जाना है। जग, जग यानी कि दुनिया, दुनिया या संसार, संसार में तुमको अपना नाम कमाना है कि हाँ मैं आर्मी में हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे है, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। तो यहाँ पे दीदी की जगह यहाँ पे कर लीजिएगा दादी। दादी कहती घर में रहकर ही तुम उद्योग लगाओ। तो दीदी ने कहा था कलेक्टर बनने के लिए, वो भी मना हो गया। बाबा ने कहा फौज में, वो भी मना हो गया। अब दादी की बारी आई तो दादी ने क्या कहा कि तुमको यहाँ पे उद्योग लगाना है। उद्योग क्या होता है? फैक्ट्री, फैक्ट्री या इंडस्ट्री, जहाँ पे सामान बनते हैं। भाई अपने आप कोई सामान बनाना शुरू कर दो, जैसे टोय की कंपनी लगा दी हमने, है ना, जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगा दी, या बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी प्रिंटिंग की फैक्ट्री लगा दी कि यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो बहुत तरह की आती हैं, जैसे कुछ भी गिलास बना रहे हैं वहाँ पे, कांच के बना रहे हैं, स्टील के बना रहे हैं, वो सारी क्या है? फैक्ट्री। तो उनको बोला जाता है उद्योग। तो क्या क्या कहती हैं दादी कि तुम घर पे रहकर ही अपना एक उद्योग बना लो, यहीं पे अपना काम शुरू कर लो। लेकिन वो कह रही है घर में रहकर। अब घर में रहकर का मतलब घर में रहना, तो घर में छोटे मोटे काम ही करेंगे, बड़े काम तो करेंगे नहीं। तो दादी क्या चाहती है कि उनका जो पोता है वो उनसे दूर न जाए, उनके पास ही रहकर काम करे। इसलिए वो कह रही हैं कि तुम जो है घर में ही रहकर अपना काम करो। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छाएं, विश। विश इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है हिंदी में इच्छा। सब अपना अपना चाहते हैं कि तुम ये बनो, तुम वो बनो। सबका अपना नाता, नाता मतलब होता है रिश्ता, आपके साथ क्या रिलेशन है सबका। तो सबके साथ है, कोई दीदी है, कोई दादी है, कोई माँ है, पापा है, चाचा चाची, दादा दादी, सब हैं, है ना। तो अब क्या है, सबका अपना, सब अपने 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 चाहते हैं कि ये बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ लेकिन सबका अपने अपना रिलेशन है। लेकिन आगे है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। फिर वो बच्चा कहता है, लेकिन मेरे मन, मन मतलब मैं जो चाहता हूँ, मेरे मन की जो उलझन है कोई समझ न पाता। यानी कि मेरे मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझना चाहता है। सब मेरे ऊपर अपनी बातें थोप रहे हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम अफसर बन जाओ, तुम उद्योग लगा लो, ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरे मन की कोई नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप भी वही काम करो जो आपको अच्छा लगता है ना। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझे ये करना है, लेकिन उसको करते हो तो उसको अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि उसको आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो वेस्ट हो गया। तो ठीक है बेटा, बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।